राधे राधे सभी को। जी। कल हम लोगों ने अ, कल हम लोगों ने स्लाइड्स देखे थे, कुछ लेटर्स देखे थे। Right? सबको आई गेस समझ में आ गया होगा। ओके, तो वी विल स्टार्ट विथ अ स्मॉल चिट चैट सेशन। मैं आपको रिव्यू करवाऊंगी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आप उसके आंसर देंगे। जिन जिनको पता है हैंड रेज कीजिए। ओके, सो ओके, कौन से स्लाइड से हमें पता चलता है कि पर्सन फ्रेंडली है? सर मैं ये स्पॉट ट्राई थोड़ा सा रिमूव करूंगी, मुझे हैंड राइज किया हुआ समझ में नहीं आ रहा है। यस, थैंक यू। ओके, सिर्फ एक जन। ओके, एनीवन एल्स? किस लाइन से हमें पता चलता है कि पर्सन फ्रेंडली है? यस, जी रति मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए मैम। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Slightly left slant is the symbol of being little friendly. ओके, ग्रेट। ओके, नेक्स्ट। कौन से वाई से हमको पता चलता है कि पर्सन की फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ी होती है? जिसमें नीचे लूप ज्यादा बड़ा सा हो। ग्रेट। ओके, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, कौन सा स्लैंग होता है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि पर्सन अपने इमोशंस को होल्ड करता है? एनीवन नोस? जी अमिताभ जी। मैम, जो लेफ्ट साइड में होता है जिसको 6 नंबर से आपने डिनोट किया था वो, मतलब जी, अपने फर्स्ट इमोशन को होल्ड टू द करता है। राइट, एकदम परपेंडिकुलर वाला, और देन टुवर्ड्स द लेफ्ट वन। यस, टुवर्ड्स द वेरी। लेफ्ट। यस मैम। जी, तो मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ इसका मतलब है। अगर आंसर मिल रहा है तो आंसर मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। गुड, ठीक है। ओके, कौन से लेटर में से हम लोगों को पता चलता है, जिसके डॉट से हम लोगों को पता चलता है कि वो फैमिली के बारे में ज्यादा सोचता है, उसके फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, ओके, प्रमीला मैम। यस मैम। जी, जो थर्ड वाला है ना, जो डॉट लगाने के बाद वो थोड़ा सा स्लैंट हो जाता है। ओह ग्रेट ग्रेट, बढ़िया है। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी आप स्वाति बहुत जी। अच्छे हो मैम। थैंक यू, हम्म। थैंक यू। स्वाति जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस मैम। सेम जी, लाइक जो हम आई बनाते हैं उसमें थोड़ा सा वो हल्का सा डैश लग जाता है ऊपर, दैट शोज दैट यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स योर फैमिली एंड व्हाट एंड मोर वरीड अबाउट योर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर आपका कैसा होगा उसके बारे में। फैमिली के कंसर्न जो भी रहेंगे वो फ्यूचर की तरफ से, मतलब फ्यूचर के फैमिली के से, रिलेटेड हाँ। फ्यूचर क्या आप बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे। ओके, कौन से Correct. लेटर में से हम लोगों को पता चलता है कि पर्सन के अ, किडिश, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं टैंट्रम्स रहते हैं बहुत ज्यादा बिहेविंग में? कौन से लेटर से हम लोगों को पता चलता है पर्सन चाइल्डिश बिहेव करेगा या तो फिर टैंट्रम्स बहुत चाहिए उसको? मैम, शलाई, या मैम? आई पे वो सर्कल बनाया हुआ किडिश बिहेवियर का। यस, वेरी गुड, वंडरफुल, ग्रेट, ग्रेट गोइंग। ओके, कौन सा पर्सन है जिसको डाइजेशन प्रॉब्लम होती है? कौन से लेटर्स से हम लोगों को पता चलेगा कि डाइजेशन प्रॉब्लम रहेगी? मैम जिनको मैंने बताया था वो तो उनको तो शलाई नहीं पूछूंगी अभी। शलाई मैम। जी, और किसी को पूछ लेती हूँ मैं, ताकि क्वेश्चन मेरे पास ज्यादा नहीं है। ओके, सोनिया मैम, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? सोनिया मैम। सॉरी, आपने क्या पूछा? पहले वाले की नहीं करा। हाँ, ये किस टेंट्रम पर्सन, वाले। कौन सा वो लेटर रहता है जिसकी वजह से पर्सन की डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हम लोगों को दिखाई देती है? कौन से लेटर से पता चलता है, ये मैंने पूछा था। अच्छा। ओके, आशा गुप्ता।
नीरू जी आप बताइए। अनम्यूट योरसेल्फ, यस। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। E, long E from the bottom. Yes, very good. Wonderful. परफेक्ट। Very good. Keen Very good. observer. Okay. Which letter shows the BP problems? Anyone knows? सुनीता जी आप बताइए। सुनीता जी हैज रेज्ड अप द हैंड, यस हाँ सुनीता जी। मैम, वो बी जो आधा नीचे से कटा हुआ है। Very good. Very good. Great, great. कौन से लेटर से हम लोगों को पता चलता है कि इंसान के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं? ओके, बरिंदर कौर मैम। A with the open from On the up, top. Yes. on the top. Very good. Great, great. Great मैम। सो पढ़ाई तो अच्छी हुई है, मतलब मैं आगे की सिखा सकती हूँ। ग्रेट। आप लोअर कर लीजिए हैंड। तो मैं हम लोग आगे की थोड़ा सा बढ़ेंगे और हम लोग आज हैंडराइटिंग एनालिसिस भी करेंगे। तो सब अपने अपने कुछ सेंटेंसेस लिख के रखिए, जिसमें इंक्लूड आपके खुद के बारे में हो या तो फिर कुछ चीजें जो आपको पसंद आती हो, कि जैसे कि आपकी हॉबीज हो, कुछ भी हो। एटलीस्ट 8 to 10 लाइन्स। तो उसके नीचे आपके सिग्नेचर रहेंगे। सिग्नेचर एनालिसिस हम लोग कल करेंगे, आज हम लोग सिर्फ हैंड राइटिंग एनालिसिस करेंगे। ओके। बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मार्जिन्स। हम सबने हैंड राइटिंग मतलब जब क्लासेस स्टार्ट किए थे, ये वाला ने बचपन से, तब से हम लोग मार्जिन वाले बुक्स में लिखते थे, राइट? एवरीवन रिमेम्बर दैट वन? 4 लाइन्स की बुक थी, राइट? थोड़े बड़े हो गए, फोर्थ स्टैंडर्ड तक आने तक चेंज होके सिंगल लाइन में आ गया। Anyone knows why we used 4 line books or margin line books? किसी को आइडिया? ओके, ग्रेट। हैंड रेज कीजिए तो एक एक को मैं अनम्यूट करती जाऊंगी। जी स्वाति मैम। ओ ग्रेट। Okay. मैम वी यूज 4 लाइन मार्जिन लाइंस बिकॉज सो दैट हमारी हैंड राइटिंग एक फॉर्मेशन में चले एंड वी शुड नो कि अगर हमें एफ बनाना है तो हमें कितना बड़ा एफ बनाना है, कितना कर्व यूज करना है, एंड वी हैव दैट डिफाइंड फॉर्मेट टू राइट एनीथिंग। अगर वी हैव टू राइट एम, तो वो एम हमें उस 2 लाइन्स में ही फिनिश करना है। वी डोंट हैव टू गो बियॉन्ड द सेकेंड लाइन। So that was the reason we were provided with 4 margin lines initially when we started learning how to write English. वेरी गुड, वन ऑफ द पॉइंट इज वेरी गुड। नेक्स्ट एनीवन? ओके, सागीज आईफोन। मैं 3 लाइन वाली बुक से पढ़ी हूँ, तो उसमें कुछ लेटर बीच वाली लाइन से ऊपर जाता है, कुछ लेटर बीच वाली लाइन से नीचे आता है, बाकी सब लेटर बीच वाली लाइन में लिखते हैं। Right, that is the reason why we use the margin lines, right? Very good. अभी 2 लोगों ने बताया कि हम लोग लाइन मतलब लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए, इसलिए यूज करते थे, राइट? व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर द मार्जिन इज, हम लोगों को डिसिप्लिन लगाने के लिए वो चीज थे। ओके। क्योंकि हम लोग जोन्स में यूज करते हैं, हायर लेवल के लेटर्स रहते हैं, जैसे कि एल हो, टी हो, बी हो, उसके डांडी आती हो ना, स्टेम आता है, राइट? तो इसकी वजह से हम लोगों को एक डिसिप्लिन के लिए मार्जिन दिया गया था। आफ्टर दैट हम लोगों ने फोर्थ स्टैंडर्ड के बाद से क्या किया? सिंगल लाइन में यूज किया। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आपके मार्जिन जो लाइंस छोड़ के, रूलिंग लाइन छोड़ के साइड में जो लाइंस आते थे और ऊपर के लाइन आती थी, वो कौन सी कलर की होती थी? किसी को याद है? ओके, ग्रेट। अंकुर जी आप बोलिए। मैडम रेड और ब्लू की। ब्लू लाइंस होते थे, रेड कलर की यस। साइड पे मार्जिन होती थी, राइट? यस। उसका स्पेसिफिक एक मेजरमेंट था। ओके। इट वाज ऑफ 1 इंच। 1 इंच छोड़ के वहां पे एक लाइन लगता था रेड कलर का। अभी आप लोगों ने आपके बच्चों के बुक्स में देखा है, वो रेड कलर का नहीं होता है। किसी ने ऑब्जर्व किया है ये चीज? किसी के छोटे बच्चे हैं जो अभी सीख रहे हैं, उनको देखा है, या ट्यूशंस लेते हैं, टीचर हैं, किसी ने ऑब्जर्व किया है ये चीज? नहीं? ओके, ग्रेट। चलिए थोड़ा सोच के बताइए। जो टीचर्स रहेंगे उनको उन्हें उन्होंने तो देखा ही होगा, जो ट्यूशंस लेते हैं, टीचर हैं,
सब डेफिनेटली तो देखा ही होगा उन्होंने, जिन जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ओके, वेंकटेश जी आप बोलिए। पहले रहता था अभी नहीं। कैन यू पहले रिपीट? रहता था अभी नहीं है मैडम। हाँ, वही पिंक चेंज में। क्यों है वो ही पूछ रहे हो सर। पहले रेड था अभी पिंक है। हाँ। देखा है वो चीज? ऑब्जर्व हाँ किया? देखा है मैडम। जी। ऑब्जर्व किए। Shruti ma'am, you are muted, ma'am. मैं कैसे म्यूट हो गया? एम आई ऑडिबल सर राइट नाउ? Yeah. तो कहाँ, मतलब कब से सुनाई नहीं दे रहा था सर? हो गया करीब 45 seconds. ओके, तो शायद रेड इंक से बोल के रही थी। पहले रेड का कलर का था रहता था, राइट? तो उसके रीजन ये था कि टीचर्स हम लोगों को एक डंडा मार के भी सिखा देते थे। ओके, अब के टीचर्स वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो रूल बन गया है कि आप स्टूडेंट्स को मार नहीं सकते, राइट, हाथ नहीं लगा सकते। तो वो माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए रेड से पिंक कर दिया। ओके, पिंक इज फॉर लव, तो प्यार से सिखाइए इस चीज के लिए। ओके, समझ में आ गया? ओके, ये छोटी छोटी माइनर सी चीजें होती हैं, जैसे ऑब्जर्व करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। ओके, देर वॉज अ रीजन, ऊपर से और नीचे बाजू से 1 इंच का ही डिफरेंस रहता है। ओके, ऊपर से थोड़ा ज्यादा, लेफ्ट से हमेशा 1 इंच का ही डिफरेंस रहता है। वो डिस्टेंस जो रहता है वो 1 इंच का रहता है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टेड विद अ मार्जिन। तो हम लोग ये सुनेंगे और वो समझने की कोशिश करेंगे कि एक एक मार्जिन का मीनिंग क्या होता है। ओके, हम लोगों ने मार्जिन तो समझ लिया, वो हम लोगों को डिसिप्लिन लगाने के लिए था। 4th स्टैंडर्ड तक 4 लाइन्स, देन आफ्टर सिंगल लाइन। ओके, अभी आपको लिखने के लिए कोरा पेपर दे दीजिए, मतलब अनरूल्ड पेपर देंगे तो भी आपका लाइन स्ट्रेट ही आएगा, क्योंकि लिख लिख के वो हैबिट हो चुका है, राइट? ओके, किसी का क्वेश्चन नहीं तो है लोअर कर लीजिए हैंड प्लीज। ओके, ठीक है। ओके, लेफ्ट मार्जिन जो हम लोग लाइन बोल रहे हैं अभी, पिंक कलर की एक लाइन, वहां से चिपक के लिखने के लिए बोलते हैं टीचर्स। कभी भी क्वेश्चन मार्क रहेगा तो वो मार्जिन के अंदर रहेगा, उसके आंसर जो रहेंगे वो नीचे से और लाइन से करेक्ट कनेक्टेड टू लिखना है, ऐसा, राइट? तो वो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आप ट्रेडिशंस को कितना मानते हैं, अपने पेरेंट्स की बातों को कितना मानते हैं, आपकी पेट्रियोटिज्म को वो दिखाता है। ओके, आप अपने नेटिव से कितने कनेक्टेड हैं। अगर किसी को व्हाइट प्लेन पेपर दिया जाए तो वो कहाँ से लिखेंगे आप? अगर किसी को दिया जाए तो वो कहाँ से लिखेंगे? अगर मैं उषा जी से पूछूंगी, उषा मैम आर यू देयर? या जी, Good ओके, morning, ma'am. Happy Lori. हैप्पी लोरी। ओके, अगर आपको प्लेन व्हाइट पेपर दिया जाए तो आप कहाँ से लिखोगे? Um, my अनरूल्ड, dog is अनरूल्ड barking. I'm पेपर sorry. में, अनरूल्ड पेपर की बात कर रही हूँ। थोड़ा सा, no matter what, because used to margin, so थोड़ा यस, gap दे के ही दे. Yeah. यस, यस, दिस इज व्हाट, कि उसका मीनिंग होता है। कैसा भी पेपर दे दो आप, कभी भी कोई भी देख लीजिए, एकदम लेफ्ट से कभी भी स्टार्ट नहीं करता कोई भी। Yeah. वो क्या करते हैं, एक फोल्ड में लगा देते हैं एटलीस्ट। लाइन नहीं है तो फोल्ड तो लगा ही देंगे डेफिनेटली। देन वी स्टार्ट, मीन्स वी वैल्यू अवर ट्रेडिशंस, वी वैल्यू अवर पेरेंट्स, वी वैल्यू अवर नेटिव। ये मीनिंग होता है। ओके, अगर राइट में, अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया लेफ्ट से लिखना, स्टैंड किया राइट पे, किस किस का देख लीजिए। अगर आपने लिखा है, कुछ लिखा है आपके पास है, तो देख लीजिए कितना आप गैप छोड़ते हैं जब पेज की एंड हो जाती है। जैसे अगर मैं एक दिखाऊं, ये वाला मेरा बुक है, राइट, दिख रहा है? नहीं, ओके, एनीवेज, अगर मेरा पेज का एंड हो रहा है तो मैं एंड तक कितनी तक लिखूंगी? पूरा एंड तक लिखूंगी या एक वर्ड उसमें समा जाएगा उतना छोड़ के लिखूंगी? ये भी मैटर करता है। ओके, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज कैसे आ रहे हैं, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो कोई भी अलायंस के लिए हो। ओके,
आपकी स्टडी के रिलेटेड हो सकता है, वो आपको कैसा अपॉर्चुनिटी दिला रहा है यूनिवर्स। ओके, आप एक बार देख लीजिए आपने कैसे लिखा है, पूरे लाइन तक लिखा है क्या, देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेंगे, अगर छोड़ा है तो अपॉर्चुनिटीज रहेंगे और आपने ग्रैब नहीं किया है। अगर पूरे लाइन तक लिखा है तो डेफिनेटली आपने यो यूज किया है। ओके, ग्रेट। इन शॉर्ट एक पूरा पेज, किसी का क्वेरी है? ओके, ये दो है बच गए हैं, एक बॉटम और एक टॉप। वो होने के बाद मैं क्वेरी ले लेती हूँ। ओके, ओके, ठीक है। तो मैंने अभी राइट का बता दिया, लेफ्ट का बता दिया है, अभी बॉटम का। क्योंकि अगर एक पूरा पेज लिखने के लिए बोलेंगे तो आप पूरा कितना लिखोगे? 2 लाइन नीचे के छोड़ दोगे, एक ही लाइन छोड़ दोगे, क्या करोगे? ये आपके ऊपर रहता है, राइट? इट इज योर चॉइस कि आपको पूरा लिखना नहीं आ रहा है। लास्ट लाइन में थोड़ा सा वो दिक्कत होती है ना लिखने में, तो क्या करते हैं कोई कोई लोग, 3-4 लाइन छोड़ देते हैं, 2 लाइन छोड़ देते हैं, राइट? तो ये दर्शाता है आपके ग्रैब करने की कैपेसिटी, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज मिले हैं उसकी कैपेसिटी क्या है, ये वो दर्शाता है। ओके, आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है, आपने लिया कि नहीं लिया, उसके लिए कितना मेहनत किया, ये चीजें दर्शाता है। ओके, क्लियर है सबको? आई थिंक आई एम नॉट फास्ट कि आप कोई लिख नहीं पा रहे हैं। ओके, तो टॉप मोस्ट मार्जिन जो होता है वो होता है आप कौन से भी चीज को कितने रिस्पेक्टफुली देखते हैं, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो का चाहे वो पर्सन हो, कितने रिस्पेक्टफुली उनको देखते हैं। ओके, दिस इज द टॉप मार्जिन जो हम लोगों को रूल्ड में पहले ही दिख के आ जाता है। ओके, क्लियर है? ओके, नाउ यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। जी पटेल जी। अनम्यूट योरसेल्फ सर। हाँ सॉरी मैम, वो पिछले वाला हैंड रेज हो गया था। एब्सोल्युटली फाइन। जी सर बोलिए। ओके, प्रतिमा मैम। Ma'am, I didn't understand the left margin. How do we know that we are losing opportunity? लेफ्ट नहीं, मैंने राइट कहा था। The एक right तो रहता है वो लेफ्ट रहता है, क्योंकि मेरे हाथ का, अगर मेरे पास बुक है सामने, मैंने बुक रखा है, तो मैं लेफ्ट से राइट लिखूंगी, राइट? correct. एवरीवन डू हाँ, द सेम थिंग। yes. तो पहले से अगर रूल्ड है तो आपके पास मार्जिन ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। ओके, तो मैं जब सेंटेंस को एंड करूंगी, फुल स्टॉप जब लगाऊंगी, उसके आगे कितना वर्ड्स वहां पे रख सकते हैं, लिख सकते हैं, वो देख Okay. लीजिए। अगर वहां पे इज इन एंड कुछ भी हो वो लग सकता है और मैंने वो जानबूझ के नहीं लगाया है, लिखा नहीं है, देन आई एम लूजिंग द अपॉर्चुनिटीज। Okay. So it is better to use till the end is what you're saying. Like we If should the word use. fits there, you can. Okay. 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 ठीक है. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Okay. मौली सिंह। यस मैम, सुनाई दे रही है आवाज मैम? यस यस, यू आर ऑडिबल मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जो राइट साइड का आप बता रहे अपॉर्चुनिटी वाली, जो मैम का क्वेश्चन मैम था। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, अभी अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है मैम? हेलो, आवाज आई मैम? जी मैम बोलिए। हाँ, वो जो राइट यस साइड से यस, यू आर अपॉर्चुनिटी वाली ऑडिबल। बात आपने करी थी, मेरा जिगजैग है मैम। जैसे जिगजैग होता है तो वो डिपेंड करता है शब्द की लेंथ पे। लेंथ लंबी होती है तो आगे तक चला जाता है, लेंथ छोटी होती है तो वो कम में रह जाता है, तो वो जिगजैग हो जाता है। आवाज नहीं मैम आई मैम? हेलो, एम आई हाँ ऑडिबल? मैम, हाँ यस, मैम, जी आपका बीच बीच बोलिए। में वीडियो रुक जा रहा है मैडम। या मे बी। जी बोलिए तो मैम। मैंने जो बोला वो आपने सुना? मैं फिर से बोलूं? या प्लीज रिपीट। ओके। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लास्ट का है अपने राइट साइड का, वो जी जिगजैग है। मतलब डिपेंड करता है लेंथ पे, जो शब्द है उसकी लेंथ पे। अगर लेंथ लंबी है तो वो आगे तक जाके कंप्लीट होता है, लेंथ छोटी है तो वो छोटा में कंप्लीट हो जाता है, तो वो जिगजैग हो जाता है पूरा। मतलब एक बराबर नहीं है कि मैंने वही पूरा। कहा मैम। अब अगर आपने सुना है, मेरे पास जगह है
ईज लिखने के लिए, एन लिखने के लिए, जैसे कि 2 लेटर वर्ड्स लिखने के लिए मेरे जगह है, बट मैंने पर्पसली वो छोड़ा है। मुझे अच्छा नहीं लगता वहां पे छोटे छोटे मतलब इस करके कंप्लीटली वो फिल करना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। दैट मीन्स यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटीज। ओके, पर्पसली जब छोड़ा जाता है उसके बारे में। अगर वो वहां पे वर्ड ही फिट नहीं हो रहा है, जैसे कि अगर मैंने लिखा है परफॉर्म, उसके आगे मुझे और कुछ लिखना है जैसे मैनेजर लिखना है, वो वहां पे बैटर ही नहीं रहेगा, 3 लेटर बैठेगा, राइट, उसके आगे के लेटर्स नहीं बैठेंगे, तो उसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, समझ गए मैम? तो वो जिगजैग तो होना बनता है ना, जो अपना यस लास्ट लाइन है वो तो जिगजैग होना बनता है। यस यस, इट कैन ठीक है। बी। ओके। जी रेखा मैम, रेखा जैन। जी मैम बोली। नहीं, वही आपने जो बताया था ना राइटिंग के बारे में, तो वो मैंने लिखा हुआ, मैंने व्हाट्सएप भी किया था। मेरा हैंड राइटिंग ऐसे है। ओके मैम, सर विल गिव इट टू मी, आई विल लेटर Uh, एनालाइज Rekha करूंगी ji, मैं। Rekha ji, already I have sent in the group, send the message to me, a screenshot to me, which I'll be sharing over here on the board, right? वहां से दिखाने से मैडम को भी दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा सा आएगा। वो शी कैन नॉट यूज अ माइक्रोस्कोप और अ टेलीस्कोप फॉर सीइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना? नो अभी सर, मैंने आपको भेज दिया है। हाँ भेज दिया है, बहुत सारे लोगों का यस मेरे पास में है, डेफिनेटली विल बी टेकिंग इट आउट। थैंक ओके। यू। थैंक यू। ओके, दिव्या छाबड़ा मैम बोलिए, आपका कोई क्वेरी? हैप्पी लोहड़ी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल राधे राधे। हेलो, हैप्पी लोहड़ी जी, मैम बोलिए। मेरा ये था क्वेश्चन कि जैसे मैं नोट्स बनाती हूँ ना, मैं स्कूल टाइम से ये चीज चलती आ रही है कि जैसे नोट्स बनाती थी तो पूरी एंड ऑफ द लाइन तक जो भी लास्ट की लाइन होती है वो भी मैं फिलअप करती थी, उसके बावजूद भी नीचे जैसे स्पेस बचता था तो आई यूज टू राइट ऑन दैट ऑल्सो। तो मैम क्या ये सही है? ये जानना था देखिए मुझको। मैम, कोई चीज सही या गलत नहीं होता है, ये चीजें जो होती है ओके साइकोलॉजिकल चीजें होती है। ओके, ओके राइटिंग ओके वॉट एवर विल से, हैंड राइटिंग दैट मीन्स इट इज अ साइकोलॉजिकल ब्रेन राइटिंग बोल सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेन में चल रहा है वही मसल के थ्रू और हैंड के थ्रू हम लोग पेपर में लिख देते हैं। ओके, तो इसमें गलत और सही का ये नहीं रहता है, हम लोग वो लेटर स्टेज में देखेंगे कि हम लोगों को वो करना चाहिए, उससे मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, दैट वे विल कम टू इन द एडवांस क्लास। ओके मैम। जी आशा गुप्ता मैम बोलिए। हेलो। या मैम। हाँ मैडम, मैं हेलो ये पूछ रही थी कि जो आपने बोला ना बॉटम में 1 और 2 लाइंस छोड़ देते हैं, तो जी उसमें भी अपॉर्चुनिटी ग्रैप नहीं किया आपने पूरी, इसका मतलब। जी, और सेम राइट में भी छोड़ देते हैं अगर लिखना, तो मतलब दोनों चीज सेम है इसका मतलब। देखिए राइट आपको दिखाता है आपके पास अपॉर्चुनिटीज कितने आ रहे हैं। ओके, हम्म आप बॉटम की बात करें, जब बॉटम में आप लाइन छोड़ रहे हो तो आप उसको यू ग्रैप कर रहे हो कि नहीं, वो दिखा रहा है। देर आर 2 थिंग्स। ओके, आपके पास अपॉर्चुनिटी कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये वाला राइट मार्जिन आपको दिखाता है। हम्म बॉटम लाइन जो दिखाता है वो आपने यूटिलाइज किया, यूज किया, वो चीज को दिखाता है। अच्छा, और गॉट इट? टॉप वाले को? रिस्पेक्ट टू द फेमिनिन एनर्जी, रिस्पेक्ट टू द अदर पीपल। अच्छा ठीक जी, है। जब भी देखिए हम लोग हेडिंग कहाँ पे लिखते हैं? टॉप में लिखते हैं, राइट? पेज के बीच में क्यों नहीं लिखते हम लोग? वहां पे तो सब हेडिंग रहते हैं, राइट? तो ये डिफरेंस हो जाता है, समझ के? ओके जी, सुनीता मैम। मैम जैसे आप ये अपॉर्चुनिटी का बता रहे हो, तो मेरे को लिखना रहता है, जैसे सपोज एक प्लेन पेपर है, तो मैं स्टार्ट ही पूरा अपना राइट साइड से पूरा करती हूँ। जैसे हिसाब लिखना रहता है, मैं हाउस वाइफ हूँ, तब स्टाफ से हिसाब लेना रहता है, तो मैं पूरा राइट में लिख देती हूँ, पूरा लेफ्ट छूट जाता है, उसका भी कोई मीनिंग है? देखिए मैम, जब आप बात कर रहे हो न्यूमेरिकल से, जब नंबर की बात आती है, आप लिस्ट आउट कर रहे हो चीजों को। ओके, यू आर नॉट राइटिंग यूर डायरी। ओके, व्हेन यू आर राइटिंग यूर डायरी, दैट वी कंसिडर। क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब आते हैं थोड़ा सा एनर्जिक हो जाता है माइंड, हम थोड़ा सा इमोशन को छोड़ के थोड़ा सा लॉजिकली विचार करते हैं, राइट? तो तब क्या करेंगे, जहां पे जगह मिलेगी तब करेंगे, तब वहां वहां लिख देंगे। ओके, तो ये डिफरेंस हो जाता है कि जब मैं हैंडराइटिंग की बात कर रही हूँ, आप जैसे कि डायरी लिखते हो, हाँ कोई तो लिखता ही होगा डेफिनेटली। ओके, या तो फिर नोट्स बनाना रहता हूँ, तब की बात कर रही हूँ। जब हिसाब किताब की बात आती है तो माइंड तो वैसे भी बहुत कॉन्शियस हो जाता है, एनालिटिक हो जाता हाँ, है, तो प्रैक्टिकल दैट हो मीन्स जाता है। देयर इज नो मीनिंग टू इट।
नो, मतलब व्हेन यू आर म्यूचुअल। राइटिंग नोट्स देन इट मीन्स। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम जी। ओके, प्रियंका मैम। जी उषा मैम, मैं आपके अभी क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन फिनिश करके आगे का जाऊंगी। जी बोलिए मैम, क्या? राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम जैसे आपने कहा है कि अगर हम एंड तक के लिख रहे हैं लाइन में राइट हैंड साइड, इसका मतलब हमने अपनी अपॉर्चुनिटीज खो दी, मतलब देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अगर नहीं लिखा है, अगर स्पेस है और आपने नहीं लिखा है तो हाँ, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, कई हैंडराइटिंग ऐसी भी होती है जहां स्पेस नहीं है और वो वर्ड को तोड़ के लिखते हैं, आधा ऊपर आधा नीचे। ओके, तो उनका कई काम लोग अभी भी स्क्रिबल टाइम पे करके, नहीं होता होगा, डेफिनेटली। ओके, एंड कई लोग स्क्रिबल करके वो मैनेज करते हैं कि पूरा वर्ड फिट कर दूं मैं उसमें, उसका भी कुछ मीनिंग होगा। यस यस, वो हड़बड़ी में काम खत्म कर देंगे, कैसा भी हो आज खत्म कर दे काम। वो चाहे सामान टूटे, चेयर टूटे, टेबल टूटे, कुछ भी टूटे, पर काम होना चाहिए आज के आज। तो उसका क्वालिटी नहीं देखते वो, सिर्फ उनका काम खत्म करना है। फिनिश फिनिश Yes. करना है जी, बस। ओके, कैसा भी करके थैंक यू फिनिश मैम। करना है। यस, थैंक यू। ओके उषा मैम। मैम एक सिंपल क्वेश्चन था, अभी आपने कहा नोट्स लिख रहे हैं, जी सो पैराग्राफ, मैं ज्यादा पैराग्राफ्स लिखती हूँ, पर वो पैराग्राफ्स के मिडिल मिडिल में कितना स्पेस, जो ज्यादा स्पेस छोड़ रहे हैं या फिर कम स्पेस छोड़ रहे हैं, वो भी थोड़ा मीनिंग है कि, बिकॉज आई लीव लॉट ऑफ स्पेस, बिकॉज सो मेरे को आपको वो उसमें डाउट, हाँ जी, मतलब एक आपको पैराग्राफ लिख, पूरे पेज में अगर मैं पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिख रही हूँ, सो जी। इन बिटवीन द पैराग्राफ्स हम्म, sometimes like I do leave lot of space, not lot of, I mean 2 to 3, आपने जैसे कहा लाइन्स। margins, ओके lines, so two ओके two to three lines पर छोड़ देती हूँ। ओके। I don't know, maybe it's like presentation wise या फिर वो वैसे ही ट्यून हो गया है, और does it mean something, वो समझ नहीं आया, आप मतलब आपने देखिए, बताया भी नहीं है, बट वो मेरा क्वेश्चन है। या ओके ओके, नहीं वो वैलिड क्वेश्चन है, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप जब ओके, ये जो बात कर रहे हो, आप नोट्स की बात कर रहे हो, अपने डायरी की बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, या कॉपी राइटिंग हर की एक बात? में मैं अपना पर्सनल नो डायरी, स्टिल आई लीव स्पेस, नोट्स भी लिख रही हूँ, अभी आप अभी तो अभी मार्जिन वाला है, बट इवन इन दिस मार्जिन बुक आई एम लीविंग 2 2 लाइन्स। ओके सो वो आदत हो चुकी है कि वैसे ही आ जाता है, प्लेन पेपर में भी वैसे ही आ जाता है। ओके, तो इसका मीनिंग ये होता है मैम, आप अपडेट करने के लिए खुद को रेडी रखते हो। आगे कोई चीज आएगा तो मैं वहीं पे स्टार्ट करूं, या वहीं पे मैं एडजस्ट कर सकूं, तो आपको वापस दूसरे चीज में लिखना नहीं पड़ेगा ऐसा, क्योंकि आपको और एक बुक नहीं करना है और एक पेज नहीं करना है इसके लिए, क्योंकि वो उसके रिलेटेड रहेगा तो आप उसी से कंटिन्यू करेंगे। दैट इज योर माइंड सेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अनम्यूट करके बता दीजिए मैम, सो इट विल Oh, बी। that, sorry, that does make sense, ma'am, because अभी आपने कहा कि yes, and sometimes when I go back to some notes, so अगर यस कुछ याद आ गया तो then I can add, yes, yeah, but personal diary में भी नहीं, but हाँ, yes, that does make sense, yes. Thank you, thank you. थैंक यू। ओके, रानी जी आपका कुछ क्वेरी था आई गेस? सॉरी, ये मैंने मिस किया कि टॉप मोस्ट मार्जिन वाला जो आपने बताया, थोड़ा एक बार आप बताएंगे कि रिस्पेक्टफुली देखते हैं, मतलब वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। जो मतलब अगर अनरूल पेज भी है तो वो जो पर्सन ऊपर का मार्जिन भी छोड़ के लिखते हैं, ओके, दैट मीन्स पर्सन रिस्पेक्ट्स अदर अदर पर्सन, फेमिनाइन ओके एनर्जी हो, कोई और एनर्जी हो, मतलब कोई और पर्सन भी हो, तो ओके उसको रिस्पेक्ट देता है। ओके ओके and sometimes I have my, my habit, like whenever I write on a new page, I write, om sai, so what is that meaning? स्पिरिचुअल कनेक्शंस। Okay. सुबह उठते ही आप शायद भगवान जी को याद करके ही अपना काम स्टार्ट करते हैं, विदाउट जी जी दैट यू डोंट स्टार्ट योर डे। जी, thank you very much, yeah. थैंक यू मैम। या ओके, सबका क्वेरीज हो गया है, आई गेस वी कैन मूव। ओके, जिसने अभी तक 4 to 5 लाइंस लिखा है, कुछ लिखा है, या तो फिर पहले आपके नोट्स हैं, उनको एक बार चेक करके देखिए आपके लिखा हुआ पेज के पीछे वाला पेज कैसा है। मीन टू से, अगर वहां पे कुछ इंप्रेशंस आए हैं, वो वाला चेक कर लीजिए। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। ओके, किस प्रेशर में आप लिख रहे हो,
कभी भी कुछ लिखना है तो आप ऐसे चेक करना है कि आपको क्या, कौन से प्रेशर पे आप काम कर रहे हो या कौन से पॉइंट पे आप काम कर रहे हो। तो राइट इट विद अ बॉल पेन, नॉट विद अ जेल पेन एंड फॉन्टेन पेन। ओके। पेन के खुद के भी एक एक इंपॉर्टेंस होती है। कौन सा इंसान जेल पेन यूज करता है, कौन सा इंसान फाउंटेन पेन यूज करेगा, कौन सा पेन पर्सन बॉल पेन यूज करेगा, कौन पेंसिल यूज करेगा, उसका भी एक एक इंपॉर्टेंस रहता है। ओके, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। पहले ये चेक कर लीजिए पिछले पेज में कुछ इंप्रेशन हो रहे हैं, नेक्स्ट पेज में हो रहे हैं, 3-4 पेजेस में हो रहे हैं, वो देख लीजिए। ओके, अगर हो रहे हैं तो देख लीजिए। अगर 3 to 4 पेजेस तक की उसकी इंप्रेशन जा रही है तो पर्सन हैव अ गुड फिजिकल स्ट्रेंथ। उसमें उसको कहीं ना कहीं तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट डेफिनेटली रहेगा। ओके, दिन भर काम करेगा, काम जैसा करेगा, काम जैसे ही होगा, ही विल फील और शी विल फील फ्रेश कि मेरा काम अच्छे से हो गया। ऐसे वाले इंसान होते हैं। ओके, अगर बहुत लाइटली लिख रहे हैं, सिर्फ एक पेज के पीछे आ रहा है या तो फिर वो भी नहीं आ रहा है, वेरी लाइट बोल सकते हैं, लाइट प्रेशर बोल सकते हैं, वो इंसान काम ऐसे करेगा कि बस खत्म हो जाए कैसे भी। उसका ये नहीं है कि काम खत्म करके मैं बैठूं और कुछ करूं या मैं उस टाइम को यूटिलाइज करूं। यस सर। Can I ask one thing? If यस सर। anybody who is using a gel pen, still the impression is coming on the backside of नहीं the page. आएगा That सर। means नहीं आता है मैम, अगर आता है तो ग्रेट, उसका यूनिकनेस रहता है सर। डू यू यूज सर? आप यस, वही कहा सर मैंने, यूनिकनेस रहता है, वो खुद को आउटस्टैंड करना दिखाता है कि okay. एक यूनिक क्वालिटी मुझ में हो, वो वाली चीज रहती है उनमें। Okay. Am I Yeah, right, sir? I had been just checking up my old registers everywhere. I'm using up a gel pen and I'm having a impression on the other page. That's why I don't use that page for writing again. I have to take up Okay. a fresh page. I take always a fresh page. यस, फिजिकल स्ट्रेंथ तो अच्छा ही रहेगा सर, डेफिनेटली। दिन भर इतना काम रहता है, आपको वो करके मैनेज कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट इज ट्रू। Okay, ओके, thank you. यस थैंक यू सर। और मीडियम रहता है, अगर मीडियम रहता है मतलब फर्स्ट पेज में आता है, उसके इंप्रेशन नेक्स्ट पेज में ही दिख रहा है। ओके, सेकंड पेज में, थर्ड पेज में दिख रहा है, वो हो गया हाई हाई प्रेशर वाला। मैंने कहा एक लाइट प्रेशर वाला, अभी एक मीडियम प्रेशर वाला, जो फर्स्ट पेज के बाद वेरी नेक्स्ट पेज और उसके नेक्स्ट पेज में दिखेगा, मतलब 2 पेजेस के लिए दिखेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ मीडियम प्रेशर। ये इंसान अपने आप के ऊपर प्रेशर आने के बाद या तो फिर प्रेस करने के बाद ही काम करेगा, अपने काम को कंप्लीट करेगा, एल्स ही विल नॉट। ओके, क्लियर है सबको? यस। और ये जो लोग रहते हैं मीडियम प्रेशर वाले, ये अच्छे से मैनेजर हो सकते हैं, मीडियम लेवल मैनेजर्स। Or आप if चेक करके anybody, देखिए, कोई ma'am, भी मैनेजर रहेंगे if उनकी anybody, हैंडराइटिंग। if यस anybody is writing with a ball pen and his impression is moving till the third or for the fourth page, then सर, वेरी हाई प्रेशर, बहुत काम करेंगे, हार्ड वर्किंग पर्सन रहते हैं। okay, thank you. वो होल डे काम करके भी आराम से रात को मतलब बैठ के ऐसा फील करेंगे कि हाँ मैंने अपने काम ठीक तरह से कर लिया है। This thing I'm having, जहाँ पे मैंने बॉल पेन से यूज किया तो उसका इंप्रेशन थर्ड फोर्थ पेज तक भी किया हुआ है। जी सर, Okay, thank you. डेफिनेटली। This is for the first time I have heard. Great. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सर। Many ओके, times. थैंक यू सर। जी प्रतिमा मैम, आपका कोई क्वेरी है? यस मैम। जी। अभी आपने बोला कि जेल पेन जो यूज करते हैं और बॉल पेन यूज करते हैं, सो आई मीन इज इट गुड बैड टू यूज अ जेल पेन या ऐसा कुछ नहीं, इट्स फाइन टू यूज अ जेल पेन? इट्स ऑन योर कंफर्ट जोन कि आप कौन से कंफर्ट पे काम करते हैं। मुझे फाउंटेन पेन ही चाहिए, मुझे वो लिखने के लिए फाउंटेन पेन ही चाहिए, उसका इंप्रेशन आएगा ही नहीं वैसे देखा जाए तो, राइट? तो ये बिकॉज आपके ऊपर डिपेंड रहता है, इसमें गलत ये नहीं रहता है। हमारी माइंडसेट होती है कि मैं कौन सा यूज करती हूँ, मैं कौन से मैं कंफर्टेबल हूँ, वैसा वाला। बिकॉज इफ यू सी द गुड क्वालिटी बॉल पेन यूजुअली आर मेटालिक और वो बहुत हैवी होता है। ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ द पेन इटसेल्फ इज हैवी अगर हम यूज करें, क्योंकि वो मेटल का बना हुआ रहता है पूरा, तो देन ऑटोमेटिकली आई थिंक
the pressure speed comes. or the flow would be a problem? नहीं, आप देखिए, मतलब हम जनरल व्यू में देखेंगे तो जो आप बोल रहे हैं मेटालिक पेन्स होते हैं वो बड़े ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग बच्चों की बात आती है तो हम लोग जितना लाइट हो सकता है उतना लाइट पेन बच्चों को देंगे, जो 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, इतने वाले, राइट। हमारी थॉट प्रोसेस ऐसी रहती है कि Yeah. वो छूट भी जाए तो भी चल जाएगा वैसा। बट थिंग इज दैट कितना लाइट रहेगा उसके हैंड पे ऊपर। मैंने कल ही कहा था यहाँ पे किसको बम रहता है देख लीजिए, यहाँ पे हम रहता है एक छोटा सा वाला, वो आपके प्रेशर पॉइंट को दिखा देता है कि आप कितने प्रेशर से, आपके माइंड को कितने प्रेशर देके आप चीजों को मेमोराइज करके लिख रहे हैं। तो पेन आप बहुत अच्छे क्वालिटी के लेंगे, डेफिनेटली वो गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, कुछ भी हो, वो हेवीनेस तो बढ़ाएगा ही। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन, वी आर टॉकिंग अबाउट यूजिंग अ पेन्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पेन। ओके, तो प्लास्टिक के पेन रहेंगे तो बेटर ही है, क्योंकि वो हम लोग जिस प्रेशर से लिख रहे हैं वही प्रेशर उसको बहुत ज्यादा है, तो हम अपने हाथ को भी क्यों प्रेशराइज करें, राइट। मैम एक चीज में वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क, बिकॉज आपने बोला प्रेशर्स का, जी व्हाइल वी आर डूइंग अप द सिग्नेचर्स एनीवे, जब बैंकिंग में सिग्नेचर कर रहे हैं या कहीं पे आप अपने सर्टिफिकेशंस में सिग्नेचर कर रहे हैं या अपने प्रिस्क्रिप्शन पर सिग्नेचर कर रहे हैं, देयर वी यूज द फाउंटेन पेन, यस राइट? जी And while making up the notes, we normally go with the gel pens यस सर, बॉल पेन और because, जेल पेन तब हम लोग yeah, ज्यादा ball यूज pen or करते the gel pens. Reason, the weight of that pen is lighter. हैं। But यस सर, when we are moving for the signatures, we always use a heavy pen. यस सर, इसका कोई correlation? यस सर। सिग्नेचर्स टोल्ड टेल अस अबाउट अथॉरिटी, कि मेरा आइडेंटिटी है। Okay. ओके, तो वो अथॉरिटेटिव दिखाता है सर, आप पेन कौन से यूज कर रहे हो। जब भी आप देखेंगे हायर अथॉरिटीज, गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स, सबको देखिए बहुत ही यूनिक और अच्छे वाले क्वालिटी के पेन रखते हैं जब सिग्नेचर की बात आती है। Yes. तो what they want to say is that it is my कि ये बोल सकते हैं कि मेरा एक आइडेंटिटी है। जो आइडेंटिटी होता है वो थोड़ा सा शो ऑफ की जैसा ही होता है, तो पेन भी वो वैसे ही यूज करते हैं। आप कभी भी डॉक्टर Yes. को देख लीजिए, वो यूजुअली फाउंटेन पेन ही यूज करते हैं। जब प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद वो जब साइन करते हैं वो फाउंटेन पेन से यूजुअली करते हैं। नहीं, प्रिस्क्रिप्शन भले ही वो because पेन से ही लिखे, बट I'm using this. I'm using 2 or 3 pens in one single go. If prescription, when I'm writing, the pen यस is different. But the moment I'm niche, when you're putting up your signatures, so we use the fountain pen. यस This I'm using it from last 35 years. मेरे को ये पुराना आदत रही है. I don't know. It is right or wrong, but आज मेरे को सुनने के लिए मिला तो मैंने कहा कि चलो आज पूछ लिया जाए. Great, जी, great, great. Thank you, thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी सेकंड सर, सेकंड। मैं जब लिखती हूँ तो नोट के 2-3 पेज आगे वाला छोड़ के स्टार्ट करती हूँ, तो इसका कुछ रीजन होता है? जी हर बार आपने, ऐसा होता है मेरे को। मैम ऑडिबल नहीं है, नोट क्लियर ऑडिबल नहीं है। नोट शुरू करने से पहले मैं 2-3 पेज छोड़ देती हूँ, बाद में ही शुरू करती हूँ, तो उनका कुछ रीजन जैसे है? मैम ने उषा मैम ने आई गेस एक क्वेरी किया था कि मैं 2-3 लाइन छोड़ के लिखती हूँ। ओके, दैट कुड बी द रीजन। आपका भी वही माइंडसेट रहेगा, शायद आगे अगर कुछ करूंगी या तो फिर कुछ और याद आ गया तो वो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, तो उस चीज के लिए आप शायद छोड़ते हैं। ओके, जी सुनीता मैम। हाँ मैम, आप जो प्रेशर वाला बता रहे हो मैंने अभी चेक किया, आपने जो लाइंस बोले थे ना लिखने के लिए, जी तो मैंने चेक किया, मेरे नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, उसके नेक्स्ट पेज पे नहीं आ रहा है, तो उसका कोई मीनिंग है? मतलब आपका हैंड लिखा, प्रेशर की बात कर रहे हो? करेक्ट करेक्ट, ओके प्रेशर की बात कर रही हूँ। जी तो मैंने लिखा 4-5 लाइन जो आपने जैसे बोला, जी, तो मैंने अभी चेक किया तो नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, उसके नेक्स्ट पेज पे नहीं आ रहा है। गुड, मीडियम प्रेशर है। आज हर चीज को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं आप चीजों को। बस उसका वही मीनिंग है क्या? यस यस मैम। ठीक है, बस वही पता करता था। ओके ओके ग्रेट। जी राजेश्री मैम। राधे राधे मैम, राधे हैप्पी लोहरी। हैप्पी लोहरी अच्छा, मैम। कुछ लोगों की आदत होती है लाइन के ऊपर लिखने का या बीच में 2 लाइंस के बीच में लिखने का, उसका क्या है रीजन? यस, बहुत सारी चीजें रहती है मैम। अगर कोई बीच में लिखता है, एग्जाम्पल के साथ ही बताती हूँ।
कोई भी सेलिब्रिटी, चाहे वो क्रिकेटर हो या एक्टर एक्ट्रेस हो, कोई भी हो, उनके हैंडराइटिंग देख लीजिए, वो लाइन के बीच में लिखते हैं। दे वॉन्ट टू हाईलाइट देमसेल्फ इन अ पब्लिक, उनको अटेंशन चाहिए, वो वाला रहता है। दैट तो इज द रीजन व्हाई दे राइट इन बिटवीन द लाइंस। बिटवीन, बट यदि लाइन के जस्ट ऊपर लिख रहे हैं उससे जोड़ के, जैसे कि हिंदी की हैंडराइटिंग बोल रहे हैं आप, या हिंदी की हैंडराइटिंग कई बार होती है ना, अपन लाइन के एक तो लाइन के नीचे बराबर से लिखते हैं और एक लाइन के ठीक ऊपर लिखते हैं। जो भी वो बोलेंगे वो हम्म एग्जैक्ट रहेगा ऐसा भरोसा नहीं कर सकते, एग्जैजरेटेड वे में थिंक करते हैं। जो लाइन, मैम जो लाइन के साथ में चिपका के रखते हैं, लोअर लाइन या अपर लाइन सर, क्योंकि आप लोग हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो सब लोअर लाइन में ही आते हैं। मैम अगर सपोज कोई हिंदी को ही बीच की दो लाइनों के बीच में ही लिख रहा है, ना ऊपर को टच कर रहा है ना नीचे को टच कर रहा है, मीन्स पर्सन मस्ट बी फूडी सर, ओ ही लाइक टू ड्रेस अप, डे टू डे लाइफ को बहुत अच्छे से जिएगा। आई टोल्ड फूडी, मुझे पता नहीं था आपका ही। सो मी ओनली। मैं अपना Great. हैंडराइटिंग, आई एम अ बिग फूडी, यस आई एम अ बिग फूडी, आई लव टू ड्रेस अप, यस आई डू। सेकेंडली, मेरे को क्लिनिक में भी जाना है तो भी मेरे को अपना स्टाइल में जाने का है, पार्टी में जाना है तो एक और नेक्स्ट लेवल का वो रहेगा। माई शू ऑलवेज दे विल बी शाइनिंग, मेरे को स्पॉट्स पसंद नहीं है, तो यस यू आर राइट। हाँ, Thank you, sir. Thank you for आई एम listening. अटेंशन सीकर ऑल्सो, आई लव अटेंशन ऑल्सो। ये भी आपने बोला कि यस वो जो बीच में लिखते हैं, इवन इन इंग्लिश ऑल्सो व्हेन आई एम राइटिंग इट इज जस्ट इन बिटवीन ओनली, एंड दिस थिंग हैज कम फ्रॉम लास्ट 2 years. Earlier to that, it was not there. Earlier, it was not there. Earlier, I used to touch the lower one and I used to do it. But from last 2 years, it has come down. I don't know how come. I'm writing in between the two lines. Or I'm using up a plain white paper. Okay. Great, I'm sir. using up a plain white paper. But my line are always straight. कोई भी मेरी line out नहीं जाती है. Great, sir. Great. जी प्रतिमा मैम बोलिए। जो बोला ये जो इन बिटवीन लिखते हैं बोथ द लाइंस, सो दे आर मोर ऑफ सेलिब्रिटी टाइप एंड शो ऑफ टाइप। तो अगर कोई बोलता है कि मुझे सेलिब्रिटी बनना है, सो इज इट अ गुड थिंग दैट ही विल स्टार्ट राइटिंग इन बिटवीन लाइक दैट? यस ऑफ कोर्स। देखिए आप, हम लोग क्या हैं, हम लोग जो सीखते हैं उनसे कुछ ना कुछ तो बनते हैं। कोई भी बनेगा, डॉक्टर सीखेगा और इंजीनियर बनेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? कोई इंजीनियरिंग का सीखता है और डॉक्टर बनेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अपने क्षेत्र में जिनको शाइन करना है तो वो स्टार्ट कर सकता है, बट ओनली थिंग इज ही शुड नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स। अगर आपको वो अटेंशन भी मिल रही है तो उसे मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो वो हम लोग लेटर्स के साथ मैनेज करके लिखेंगे। कुछ कुछ लेटर्स होते हैं जिनकी वजह से वो मैनेज हो सकता है। अगर मैंने ड्रास्टिकली चेंज कर लिया कि मुझे आज अटेंशन चाहिए सबका, तो मैंने वो ड्रास्टिकली चेंज कर लिया और इम्प्लीमेंट भी कर दिया, तो कल का प्रॉब्लम ये हो जाएगा, फैमिली वालों को वो यूज टू नहीं है कि इतना अटेंशन इसको चाहिए नहीं था, बीच में ऐसे क्यों टपक गई, ऐसे ये क्यों ऐसे बिहेव करेगी। तो वो हाँ, उनके साथ हम लोगों की मैचअप बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप जब भी कोई चीजें करोगे तो इम्प्लीमेंटेशन में आप कितना टाइम लोगे और कितना प्रैक्टिस करोगे, आपके माइंडसेट के साथ आपको उनको बताना भी पड़ेगा कि ये चीज हो रही है ऐसे। गॉट इट मैम? थैंक यू। जी मैम, सागी सर। ओके, आप शिल्पा भट्ट जी बोलिए। मैडम जैसे आपने बताया कि जो प्रेशर होता है वो 2-3 पेज के ऊपर दिखता है, लेकिन जी। पेपर का थिकनेस भी तो मैटर करता है ना। जैसे सर्टिफिकेशन का जो होता है उसका थिकनेस ज्यादा होता है पेपर का, तो वो भी आपका वो क्वेश्चन कैसे? नहीं समझ में आया मैम, कैन यू रिपीट प्लीज? जैसे या सो पेपर का थिकनेस, जो क्वालिटी ऑफ पेपर है वो भी अलग अलग होता है। जैसे क्योंकि मैंने अभी जो लिखा है वो डायरी का थिकनेस है कि जो पीछे भी नहीं दिख रहा है कुछ। ओके। और नॉर्मल जो हमारी स्कूल की नोटबुक होती है उसका पेपर थोड़ा पतला होता है, तो वो 2-3-4 पेज तक प्रेशर जा सकता है। या तो उस हाँ, तो वो भी तो डिपेंड करता है ना कि आप कौन से पेपर पे लिख आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस वन। जब देखिए डायरी, हम लोग पर्सनल डायरी की बात करते हैं तो हम लोग अच्छे क्वालिटी की डायरी ही लेते हैं। हम कभी भी नोटबुक में से जो स्कूल के बुक रहते हैं उसमें कभी डायरी नहीं करेंगे, राइट?
क्योंकि समथिंग दैट आई लव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड इम्प्रेस माई सेल्फ, ये दो चीजें होती हैं जब हम पर्सनल डायरी लिखते हैं। ठीक है जी। तब हम लोग अच्छे क्वालिटी के पेन, अच्छे क्वालिटी की बुक यही यूज करेंगे, डायरी ही यूज करते हैं। हम नोट्स निकालने के लिए कभी डायरी यूज नहीं करेंगे, राइट? कि वो पेजेस पे हम लोगों को इतना पड़ेगा नहीं कि वो समझ आए जो लिखना चाहते हैं या कुछ कुछ भी हो। ओके। जब आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट में सिर्फ सिग्नेचर होता है और सिर्फ एक बार नाम लिखते हैं हम लोग। सरनेम में मतलब सर्टिफिकेट्स में कभी भी नोट्स नहीं करते हैं। सो देर इज अ डिफरेंस। तो हम कौन सी चीज के लिए कौन से क्वालिटी के पेपर यूज कर रहे हैं, हैंडमेड पेपर्स पे आता है देखिए, ग्रीटिंग बनाते हैं। ओके। तो वो भी अलग हो जाता है चीजें। तो वो तो उसमें क्या हो जाता है, एक कंटेंट है उसको सिर्फ मुझे कॉपी राइट करना है, वहां पे मेरा इमोशन नहीं डालना है, मुझे वो ब्रेन से नहीं लिखना है। जब हम नोट्स करते हैं या बाहर किया हुआ चीजों को लिख रहे हैं, दैट इज माई हैंड राइटिंग। ओके। सो देर आर डिफरेंसेस कि आप ग्रीटिंग के लिए लिख रहे हो, सर्टिफिकेट के लिए लिख रहे हो, अपना खुद का डायरी लिख रहे हो, या मेरे बताए हुए आप नोट्स लिख रहे हो। ये चार चीजें हो गई, तो चारों में आपका हैंड राइटिंग अलग ही आएगा डेफिनेटली। Okay. If you are enjoying my class right now, your handwriting will be very smooth, clear and neat. Okay. अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही या ग्लिच हो रहा है, आपको समझ लग रहा है बहुत ज्यादा बोल रही है, बहुत ज्यादा चीजों को मैं कनेक्ट नहीं कर पाई हूँ, तो आपको हैंडराइटिंग देख लीजिए, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। Got it? मैम एक चीज और पूछना था, कैन आई Yes. आस्क? Yes, sir, मैम, please. as what Madam Shilpa Bhatt had said, using up of thick papers. I normally use bond papers, जो कि इट इज 85 और 100 GSM के आसपास के होते हैं, मोटा पेपर होता है। मेरे रजिस्टर्स भी उतने ही GSM के होते हैं। वेदर आई एम राइटिंग, आई एम मेकिंग नोट्स, इट इज ऑफ दैट क्वालिटी। इफ आई एम राइटिंग इन माई डायरी, इट इज ऑफ द सेम GSM. It is of the same GSM, and still the impression it is moving on the next paper. Yes, sir. Okay. सेम सर, आपके लिए वही रहेगा, आप उतने वही ही। रहेगा, यस सर। है क्योंकि ना? वही आप रहेगा जो ना? चीजें कर रहे हो, आपने पूरे अपने एफर्ट्स के साथ कर रहे हो चीजों को। हाँ, चाहे मेकिंग आप ऑफ द नोट्स डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। भी लिखे तो आप उतने ही कंसंट्रेशन के साथ उसके ही माइंड में कैलकुलेशन करके करते करते आप लिख रहे हो, तो यस वही यस, प्रेशर सेम आएगा आपका। ओके। हाँ, बिकॉज आई हैव सीन, जैसे प्रिस्क्रिप्शन पे मैंने लिखा, नीचे वाले पेपर पे इंप्रेशन होता है। जी। सेम चीज इफ आई एम राइटिंग ऑन माई रजिस्टर, मैं सेम GSM का यूज करता हूँ। द क्वालिटी पेपर्स आई यूज, बिकॉज while मेकिंग अप नोट्स, नोट्स आर very valuable things for me. यस सर। They are just like golden books, I should say. I treat them as a golden books. तो मेरे नोट्स की भी जो बुक होती है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड पेपर्स आर दैट की क्या बोलते हैं, मैं उसको आज से 10 साल बाद में भी खोलूंगा तो इंप्रेशंस विल बी द सेम, द क्वालिटी ऑफ द पेपर इट विल बी द सेम, यानी यस सर। उसमें दिखाई देगा। यस सर। तो मींस वी शुड यूज द बेस्ट क्वालिटी पेपर्स। चेंज करो या तो बॉटम चेंज करो। इज इट? यस मैम। इज इट? शिल्पा जी, मैडम ने हमें आंसर दे दिया दैट वी शुड यूज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेपर्स फॉर आवर राइटिंग। वो सस्ता वाला पेपर जितना यूज करेंगे, दैट मींस वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद आवर पर्सनैलिटी। हमारे थॉट प्रोसेस पे उसका इम्प्रेशन भी असर रहता आएगा, उसका असर आएगा। है। जी। थैंक यू, जी मैम। थैंक यू फॉर अपडेटिंग मी, थैंक यू, थैंक जी। यू। जी मैम, प्लीज। हाँ मैम, कभी अभी मैंने ना अपनी बुक में देखा, तो मैं न्यूमरोलॉजी का सर का जब लेक्चर लिख रही थी ना, तो मैंने देखा कि वो मैंने बीच में लिखा है, और आज आपने जब बोला ना कि 5-6 लाइन या 8-10 पेज लाइन लिखो, तो मैंने वो लाइन को नीचे की लाइन को टच करके लिखी है। तो कभी कभी जब भी मतलब फटाफट लिखती हूँ तो बीच में ही आते हैं, और ऐसे पर्टिकुलर कोई बोलता है कि अभी लिखो तो लाइन को टच करके लिखती हूँ, तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए मैम, जब आपने कहा सर की नोट्स लिखी थी, मैंने लाइन के बीच में लिखी थी। ओके। जब आपको लिख के भेजने के लिए कहा, यू आर राइटिंग कॉन्शियसली ना, आप कॉन्शियस से लिख रहे हो कि मुझे ये लिख के भेजना है, इट हैज टू बी प्रेजेंटेड समवेयर। नोट्स क्या है, आपके आपके पास रखने वाले हैं, ये जो आप हाँ भेजेंगे वो डिस्प्ले होने वाले हैं। तो आप बराबर। कॉन्शियसली उस चीज को हैंडल किया, इसलिए वो नीचे के लाइन में आ गए। ओके। नहीं, लेकिन तो अभी वो दोनों हो रहे हैं अपने, तो मतलब मीनिंग क्या उसका? वही बोल रहे हैं ना मैम, अगर आप चाहते हैं तो मतलब आपका बोल रहे हो जो डेली यूज में आप लिखते हो वो मिडिल लाइन में ही आता है, राइट? हाँ देन यू आर अटेंशन चेकर। उसमें क्या है कि पैम्परिंग ओके चाहिए मुझे, लव चाहिए मुझे, मेरा मेरा भी ओके सुनो लोग, ऐसा वाला।
ओके ओके। ओके, थैंक यू। ओके, क्वेश्चंस मेरे खत्म नहीं हो रहे आज, और मुझे और थोड़ा सा सिखाना है। जी बोलिए मैम, बोलिए साधना मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मेरी बेटी ना तो ऊपर होता है ना, उसको एकदम मिडल में ही आता है, और मेरा बच्चे पूरा हाँ, एकदम बच्चे तो लाइन से डेफिनेटली टच वो होता करेंगे। है। बिलो 14 ईयर्स के देख लीजिए, वो मिडिल में ही लिखेंगे, वो कभी भी नीचे के लाइन में लिखेंगे नहीं। उनका मैच्योरिटी लेवल इतना बड़ा नहीं रहता है, उनको पैम्परिंग चाहिए उनको। 30 ईयर्स की है। हाँ, 30 ईयर्स की है बेटी। आपकी मतलब बेटी, आपकी तो बेटी हो गई ना, आपसे तो बहुत हाँ। छोटी है, आपकी प्यार तो उसे चाहिए ही चाहिए। अच्छा, और मैं लाइन को टच करके लिखती हूँ। ओके, ठीक है, ग्रेट। टुडे मेरा क्या होगा? आप देखिए, चीजों को हम लोग ड्रास्टिकली ऐसा नहीं कर सकते कि, देखिए कभी कभी एक लाइन ऊपर नीचे एकदम आ जाता है, ऐसा नहीं कि बीच में ही स्ट्रिक्टली बीच में ही आता है, बीच में मतलब लाइन पे ही आता है, ऐसा नहीं रहेगा। थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, आप वो चेक करके मुझे बता देना बाद में। नहीं, ओके। मैं इंग्लिश में लिखती हूँ तो पूरा नीचे की लाइन को पूरा टच करके ही लिखती हूँ। ओके, तो आप प्रेजेंट लाइफ को लीड करती हैं कि कैसे मैनेज करूं, कैसे चीजों को हैंडल करूं, वही उन चीजों के बारे में रहता है आपके माइंड में। थैंक यू। जो है काम वो हो जाए बस, अच्छा, उसके लिए हाँ। आपको ना प्रेजिंग की जरूरत है ना रोका टोकी की जरूरत है। ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू जी। गैलेक्सी M21। जी राजश्री मैम, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है शायद। हाँ, या मैम, एक तो लाइन वाला क्लियर हो गया जो अभी इनने पूछा, और दूसरा जो है, कुछ लोग प्लेन पेपर पे लिखते हैं, शुरू तो सीधे से करते हैं, उसके बाद वो तिरछा हो जाता है, या तो ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। जी एक क्वेश्चन ये, और जी। दूसरा, हमारे साथ हम लोग का एक फ्रेंड था, वो उसकी राइटिंग जो थी बिल्कुल मोतियों की जैसे एक साइज की थी, कहीं भी अप एंड डाउन नहीं, बहुत परफेक्ट लाइक प्रिंट हुआ। तो दोनों का प्लीज बताएं। ओके मैम, जब इंसान अनरूल्ड पेपर पे भी स्ट्रेट लिख रहा है, उसका मीनिंग है स्ट्रेट लिख रहा है, तो वो चीजों को बैलेंस करके, लाइफ को बैलेंस करते हुए लिख रहा है, जो चीजें उसके लाइफ में चल रहे, ही इज ओके विद दैट। उसका आप मतलब ये नहीं है कि उसका रिग्रेशन भी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका टेंशन भी नहीं है उसे। ओके, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ही हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। ओके, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो प्रॉब्लम होता है। वो थोड़ा सा डिप्रेशन में जा सकते हैं और हेल्थ इश्यूज उनको स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, तो मैं एक थोड़े से लेटर्स को आपको दिखाना चाहती हूँ। दिस इज फॉर एक्स्ट्रा टिप आपके लिए, अगर आपके यहाँ किसी का होता है तो आप देख लीजिए इसमें। ओके ओके, आई विल शो यू। अब भाग्य मैम, मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है? प्लीज स्लोअर कर लीजिए हैंड जिन जिनके रेज हुए हैं। भाग्य मैम, लावण्य मैम। यस मैम। यस मैम, शो हो रही है आपकी स्क्रीन। ओके ओके मैम, ओके ओके। आप चेक कर लीजिए किसी का हैंडराइटिंग में ऐसे वाला लूप बनता है क्या। वी लिख रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा लूप बनता है क्या, और वो ऊपर की तरफ जाता है क्या, वो देख लीजिए। अगर किसी का होता है तो बताइए। ओ लिख रहे हैं, ऐसा जाएगा। यूजुअली कर्सिव राइटिंग में ये जाता ही है, राइट? सिर्फ प्रिंट में नहीं जाता है, अगर किसी के पर्पसली होता है तो। ओके, स्पेशली वी के बाद ओ को आधा कट करके ऐसा, मतलब ये थोड़ा सा ही मैंने बताया क्योंकि वो मेरी माइंडसेट नहीं है, तो मेरा होता नहीं है, वैसे मैं पर्पसली भी करना चाहती हूँ तो भी। जी उषा मैम। मेरा ओ में होता है हर वक्त, हर सेंटेंस में ओ में जरूर होता है, वी नहीं होता है पर ओ होता है। ओके, मैं इन सब की लेटर्स की ही बात कर रही हूँ। ओ में होता हो, Yes. वी में होता हो, यू में होता हो। हाँ, यू में भी होता है। ओके, एवरीथिंग इज लाइक दैट। डब्ल्यू। अभी जो कॉन्श आपने बताया, कॉन्शियसली हम लोग लिख रहे हैं करके, यू आर राइटिंग, सो कॉन्शियसली वर्ड उसमें पूरा वैसी 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 है, देयर इज नो कट एट ऑल। ओके, देन यू आर वेरी सीक्रेटिव पर्सन। आई टेंड टू बी सीक्रेट। अपनी बात जो किसी को बताते नहीं बिल्कुल भी। नहीं, हाँ, खुद खुद में, इसलिए पेट की गड़बड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
अगर फिर थैंक कोई यू। आपके पास से इंफॉर्मेशन निकालना भी चाहता है ना, तो भी आप ऐसे बताओगे जैसे कुछ बताया भी नहीं हो, और उनको लगे कि हाँ बहुत कुछ मुझे हाँ, बता दिया हो। ये यस होता यस होगा। यस यस ओके, यस, ग्रेट। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी बलविंदर कौर मैम, बोलिए। अनम्यूट। अगर लूप आ रहा है तो दैट मीन्स दे आर सीक्रेटिव, और नहीं आ रहा तो दे आर सीक्रेटिव। अगर ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है तो सीक्रेटिव होते हैं मैम। तो सीक्रेट, सीक्रेटिव हाँ, होते। सीक्रेटिव इन द सेंस अच्छे के लिए, ऐसा बुरा नहीं बोल सकते। अपने बारे में क्यों यस रिवील करना है? इट इज यस नन ऑफ द पीपल बिजनेस, राइट? तो इसकी या वजह से लूप बन जाता है। लूप या। ओके, ग्रेट। लोअर कर लीजिए हैंड प्लीज। ओके, ग्रेट। तो इसको हम लोग राइट लूप बोल सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अगर किसी के हैंडराइटिंग में, हाँ, ये वाला फॉर्मेशन बनता है क्या, देख लीजिए। मतलब लिखते वक्त ही ऐसा, यहाँ पे एक ट्राइंगल, देन ए। मुझे लिखना ही नहीं आ रहा है वो। ओके, क्योंकि वो हम लोगों का माइंडसेट नहीं रहता है तो वो बनता भी नहीं है, कितना भी चाहे ट्राई कर लीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बनता है। ओके, अगर कोई एम्प्लॉयर है तो उनके लिए स्पेशली ये पॉइंट, अगर किसी का ऐसा बनता है तो यू कैनॉट ट्रस्ट द पीपल दोज हु इज राइटिंग दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन। वहां पे ऊपर में एक ट्राइंगल बनता है तो आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, देखिए, जब भी कनेक्टेड फॉर्म या तो फिर कर्सिव की हम लोग बात करते हैं, कर्सिव में ऐसा आता है जी, वहां पे कनेक्ट होके नीचे होके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, दिस इज कर्सिव। ओके, और ये जो है यहाँ पे लाइन आएगा, एक ट्राइंगल जैसा छोटा सा बनेगा, देन ए फॉर्मेशन होगा, वो दिखेगा ऐसा। ओके, जो जो एम्प्लॉयर्स है अपने एम्प्लॉय की एक बार मतलब हैंडराइटिंग चेक कर लीजिए। इनके जैसे अगर फॉर्मेशन होते हैं तो ये इंसान कभी भी आपको सच नहीं बताएगा। अगर कहीं पे कोई काम के लिए आपने उसे भेजा है तो 100% चीजें आपको नहीं बताएगा, 50% ही बताएगा। 50% अपने फायदे के लिए देखेगा ये। ओके, गॉट इट। इसी का ये वाला बनता है ओ, सिर्फ ओ की बात कर रही हूँ। दोनों टाइप से दोनों साइड से लूप बनता है इनका, ऐसा वाला। नॉट ट्रस्ट वर्दी पर्सन, पेट हमेशा गड़बड़ रहती है, एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, कभी टी एच द लिखते वक्त किसी का ऐसा आता है क्या, देख लीजिए। ये फॉर्मेशन होता है क्या? किसी का होता है? अभी मैंने दो नेगेटिव पॉइंट्स बोल दिए हैं तो अभी कोई हैंड रेज करेगा भी नहीं। ओके, ओम प्रकाश जी, आपका होता है सर? मैं मेरी बेटी का होता है। ओके, ग्रेट। इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से करती होगी, कोई भी चीज करना हो, हाँ आपने बताया हो, वो अच्छे से करेगी डेफिनेटली। हाँ, काम पूरा परफेक्ट है। थैंक यू। यस सुनीता मैम। मैम, ये जो ओ आप जो बता रहे हो अंदर से वो जो ऐसे वो करके हम्म। कैनॉट ट्रस्ट, इशू, एसिडिटी मुझे होती है पर मेरा ऐसा वो नहीं बनता है। एसिडिटी के लिए और भी लेटर्स होते हैं मैम, सिर्फ यही नहीं है, अच्छा तो वो और भी बताइए लेटर्स ना होते मैम, वो बताइए हैं। ना क्योंकि वो बहुत जरूरी है, एसिडिटी बहुत होती है मुझे। आपका ए और बी वाला चेक करना पड़ेगा मैम। ए और डी। डी बी, वो वाले चेक करना पड़ेगा। ओके, जी ज्योति मैम। अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम, हैप्पी लोहरी। हैप्पी लोहरी। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आप इतने सारे अल्फाबेट्स बता रहे हो, कुछ ना किसी में लूप आ रहा है,
मेरे तकरीबन हर अल्फाबेट सिंपल होता है, उसमें कोई लूप नहीं आता। जैसे वी लिख रही हूँ तो वी बिल्कुल सीधा ऐसे ही जाएगा। टी लिख रही हूँ, जैसे आपने स्मॉल लेटर का टी लिखा है, हल्का सा नीचे से लूप आ रहा है, बट वो भी नहीं आता, बिल्कुल सीधा ऐसे। और एच भी साथ में सीधा ही आएगा, लूप नहीं कोई आता। मतलब मेरी हैंडराइटिंग में ज्यादा लूप्स नहीं है। ओके। हाँ जी, इसका क्या मतलब है? आपका मेमोरी बहुत शार्प रहेगा, कोई भी चीज आप जल्दी से भूलती नहीं है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। जी, ये तो आपके मुझे साथ जो ऐसे भी सभी किसी ने कहते हैं। अगर गलत किया है तो वो मरते दम तक याद रखोगे, ऐसा वाला। रिवेंज जी, लोगे नहीं लोगे आपके हैंडराइटिंग से पता चल जाएगा, बट वो छोड़ेंगे नहीं, आप याद मतलब भूलेंगे नहीं कि इन्होंने ये चीज मेरे साथ किया था, ये वाला भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। ओके, ये बात तो है मैम, मुझे जल्दी भूलता नहीं है। मैं किसी से अपना बात एक्सप्रेस नहीं कर पाती। वो मैंने कल जैसे, ही आपको कहा था कि आप अपने बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। जी, जैसे अगर किसी ने मुझे कुछ कहा और मुझे बुरा लगा है उस चीज का, या कोई प्लानिंग भी करनी है, नेक्स्ट कोई फंक्शन है या कुछ जी। प्लानिंग भी करनी है, तो रात को मेरा दिमाग घूमता रहता है, प्लानिंग बनती रहती है, या मैं उस पर्सन से कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे बोलना है, बट मैं कह नहीं पाती। जी, आप फॉरगिव करते हो बट फॉरगेट नहीं करते हो, यही वाला है। ओके, ओके। थैंक यू। जी रेखा मैम। रेखा मैम अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम जी। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ये है, जी। एक हैंडराइटिंग कही जाती है लाइब्रेरी हैंड, लाइब्रेरी हैंड, लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरियन कुछ कैटलॉग कार्ड्स या उस तरह के उसमें यूज किया करते हैं, जो उसमें आप किसी जैसे भी बोल रहे हैं लेटर को, शॉर्ट हैंड्स। नो नो नॉट द शॉर्ट हैंड, उसमें किसी भी लेटर को आप जिसे कर्सिव में अपन मैच करके लिखते हैं ना, वो नहीं करते। हर एक लेटर को आपको बिल्कुल क्लियरली लिखना पड़ता है कि हर एक कोई समझ सके। ओके, प्रिंटेड बोल रहे हैं आप, मतलब जैसे हम लोगों के अभी नाम दिख रहे हैं वो वाले। हाँ, मतलब ईच लेटर शुड यस बी, यस should reflect clearly. यस, वेरी Okay, so जी। if a person like being a librarian, हमारी हैंडराइटिंग वो ही लिखने की आदत हो गई है, जी। we have to write each and every letter. So is आपने there any kind of meaning? आपने अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया। लाइब्रेरियन जैसे आपने कहा, क्या काम रहता है उनका? डॉक्यूमेंटेशन, राइट? Documentation for everyone. यस यस, दैट इज ट्रू, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट। Yeah, आप documentation कोई for भी everyone. प्रिंटेड बुक देख लीजिए, आपका मैं आपको मैं कर रही हूँ अभी, कोई भी प्रिंटेड बुक ले लीजिए, उसमें कैसा रहता है, एक ही टाइप का हैंडराइटिंग, पूरे साइज में सेम, एवरीथिंग सेम, राइट? एक बुक का एक हैंडराइटिंग एक ही सेम रहता है, राइट? व्हाट इज अ बुक? इट इज अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ समथिंग, राइट? That means you need or you like to keep it everything documented throughout your life. जो भी जिनका भी हैंडराइटिंग कभी भी चेंज नहीं होता। बट एक चीज है, अगर नॉर्मल पर्सन है, लर्नर है, कोई भी हो, उनके हर इसमें चेंजेस होते रहते हैं, वेरिएशंस होते रहते हैं। किसी का कभी लूप जो नीचे वाला रहता है वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं। ओके, एक पॉइंट पे ये बोलना ठीक लगेगा, शादी के एक साल तक कभी भी किसी का देख लीजिए, जो वाई रहता है, जी रहता है, जे रहता है, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। आप चेक करके देख लीजिए किसी भी न्यू वर्ड का। रेखा मैम अभी आप अनम्यूट करके बोलिए, करेक्ट था? It's fine, ma'am. It's fine. यस, ओके, ग्रेट। जी सोनिया मैम। मेरी मेरी हैंड राइटिंग में मैंने नोटिस किया है कि मैं मिक्स करती हूँ कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स। अगर एक ही तरह का लिखना है तो मुझे सोचना पड़ता है। मतलब आप कैपिटल लेटर्स को और स्मॉल केस को दोनों को मिक्स करके लिखती हैं? मिक्स कर देती हूँ। ओके, कंफ्यूज रहते हैं कुछ चीजों में? हाँ जी। दैट इज द रीजन। अगर अगर मैंने अभी नोटिस करा है कि अगर अगर मेरे को
बिल्कुल स्मॉल केस में लिखना है तो मुझे थोड़ा सोच के लिखना जी, पड़ेगा। अगर हैंड लिखना है तो एच स्मॉल लिखेंगे, ए कैपिटल लिखेंगे, एनडी आप स्मॉल ही लिखेंगे, ऐसा वाला, राइट? हाँ जी, यूजली पहला वर्ड जो है वो मैं कैपिटल कर देती हूँ। जी, हाँ जी। हर वर्ड का आप स्टार्टिंग लेटर कैपिटल करते हो? नहीं, हर वर्ड का नहीं, बीच बीच में। ओके, इट्स अ कंफ्यूज मैम, कंफ्यूजिंग, दैट्स इट। जी जी, गैलेक्सी M21। हाँ, मेरा टीना हूँ मैं मैम, आप पहचान होगी मुझे शायद। टीना शाह, मैंने फोन किया था आपको एक बार मेरे वो ओह हेलो, मेरा हाय। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम पहला अल्फाबेट शुरू करते हैं कोई चीज लिखने का, जी तो वो लाइन के नीचे से ही स्टार्ट हो रहा है। इधर मैं टच करके लिखती हूँ, बट बहुत बार होता है कि फर्स्ट लेटर, स्पेशली जब मैं आई लिखती हूँ, तो वो लाइन के नीचे आता है। तो ओके, वो अंडर कॉन्फिडेंट, किसी के पुश के बाद ही आप काम करेंगे स्टार्ट। अच्छा, और जैसे कि हम मराठी अक्षर लिखते हैं, तो हम्म, हम ऊपर एक वो ये करते हैं ना, जी जी ऊपर लाइन जी निकालते हैं, तो जी, वो कभी पीछे से पूरी निकालती हूँ, बट आगे के एक दो शब्द एक अल्फाबेट्स छोड़ देती हूँ, तो उसका क्या मतलब है? क्लियर नहीं हुआ मैम। म्हणजे आपण आता समजा एखादा शब्द लिहिला, हा, हम्म आणि ती जे आपण वरती जे लाईन काढतो ना, ती पूर्ण नाही काढत. पहिला जो शब्द असतो, आता समजा आणि लिहिलंय, नीला हम्म, मी वरती लाईन काढलंय, पण आ वरती काहीच तो लाईन आली नाहीये, तिथपर्यंत ओढली गेली नाहीये ओके ओके। वरची. जब भी आप काम करोगे आप सोचते ये हो कि काम स्टार्ट हो जाए कभी भी, बस स्टार्ट हो जाए, बाद में आप उसको कहीं पे भी सपोर्ट करके या थॉट प्रोसेस से सोच समझ के कुछ इंटेलिजेंस लगा के आप काम खत्म करते हो, बट तब जब स्टार्ट करते हो तब आप काम स्टार्ट कर देते हो, बिना सोचे स्टार्ट कर देते हो, हाथ में आया है ना काम, खत्म कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ऐसा जब एंड होगा तब देखा जाएगा। ओके जी, ओके, थैंक यू मैम, यही था ओके मेरा मैम, डाउट. थैंक यू। ओके, आई गेस सबका क्वेरीज हो गया है, नहीं इतने सारे आ गए, ओके, जस्ट सेकेंड। जी, जी साधना मैम। कैन यू मैम अनम्यूट? मैं हिंदी में जो भी लिखती हूँ ना, मैं ऊपर अंडरलाइन नहीं लिखती हूँ, कुछ भी वर्ड लिखा फिर मैं ऐसे ही आगे लिख लेती हूँ, वो लाइन नहीं लिखती हूँ। ऊपर का ना? ऊपर का, यस। ओके ओके। अभी अभी देखिए, हिंदी जो है कौन सी लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं? हिंदी। हिंदी को कौन सी लैंग्वेज मतलब स्क्रिप्ट कौन सा बोलते हैं? इफ एनीवन हैव आइडिया अबाउट दिस वन। स्क्रिप्ट को, हिंदी स्क्रिप्ट को कौन सी स्क्रिप्ट बोलते हैं? या श्रुति मैम? इट्स देवनागरी मैडम। यस, देवनागरी। हर किसी लैंग्वेज को देवनागरी कहा नहीं है, राइट? तो वो जो है वो संस्कृत से निकला हुआ लैंग्वेज है, तो देवों से निकला हुआ लैंग्वेज, इसके लिए हम लोगों का, हम लोग ये नहीं करते कि